आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग प्रपोजल रिव्यू कर रहे हैं, इन हाउस प्रपोजल रिव्यू कर रहे हैं जो मेरी टीम भेजती रहती है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर हम बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स डाइव इनटू द अपवर्क प्रपोजल रिव्यू जो पर्टिकुलरली हम चैट जीपीटी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन हेयर। मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले जो हमने बेसिक चीज़ देखनी थी कि हमने जॉब पोस्ट पढ़ने से पहले क्लाइंट एनालिसिस करना होता है। क्विकली रीकैप दे देता हूँ कि सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि क्लाइंट क्या है, जो पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, उसकी रैंकिंग क्या है। अगर वो यूएस से है तो मैं उसको बहुत वैल्यू देता हूँ। और फिर मैं आके देखता हूँ कि उसने टोटल कितनी जॉब पोस्ट की हुई हैं, कितने इंटरव्यू वो कर रहा है, और उसकी टोटल स्पेंडिंग क्या है कि $1,40,000 वो लोगों को पे कर चुका है। 9,000 घंटे उसने पे किए हैं और 2 जॉब ओपन किए हैं। उसने ओपन जॉब है इस वक्त, 2 जॉब्स पोस्ट की हुई हैं एंड 241 हायर्स हैं। तो ये मैं सारा कुछ क्यों करता हूँ, और नीचे ये भी बड़ा मैटर करता है कि सो ही इज़ अ मेंबर सिंस फेब 10 2014। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लाइंट ने 2014 से लेके आज तक ये अमाउंट स्पेंड किया। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात सिखाता हूँ। अगर ये 2019-20 होता और उतने अरसे में ये इतनी अमाउंट स्पेंड करता तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल था। इसका मतलब ये है कि इतने सालों में अगर इसने 241 लोगों को हायर करके इतनी अमाउंट स्पेंड किया तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देता, एवरेज अमाउंट के साथ लोगों को पे करता है। तो यू कैन नॉट कॉल इट एन एक्सेप्शनल क्लाइंट। अगर आप लोग डेवलप कर रहे हो कि आपको पता है कि आप $10,000-20,000 से ऊपर जाना चाहते हो, आपकी जो $10,000-20,000 से ऊपर की रेंज है, तो यू कैन नॉट कॉल इन एक्सेप्शनल क्लाइंट। लोग क्या गलती करते हैं कि वो देखेंगे $1,40,000 दे चुका है तो ये बहुत बड़ा क्लाइंट है। वो बहुत बड़ा क्लाइंट नहीं है, उसने छोटे छोटे चंक में आपको मिलेगा, ख्वारी आपकी होगी। ठीक है, तो फर्दर रिव्यूज़ वगैरह आपने जाके उसके देखने होते हैं, जिसका मैंने तरीकाकार आपको बताया हुआ है। होप कि आप उसको ढूंढ लेंगे। सो विल गो स्ट्रेट टू इट और हम इसकी जॉब पोस्टिंग पढ़ेंगे। जॉब पोस्टिंग के अंदर उसने कहा जी चैट जीपीटी ऐप क्रिएशन। अब क्योंकि हम चैट जीपीटी ऐप क्रिएशन कर रहे हैं तो टाइटल ने हमें अट्रैक्ट किया, लेकिन अगेन मैं आपको बताता हूँ कि जॉब पोस्टिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसको। सो द जॉब पोस्टिंग सेज लुकिंग फॉर समवन टू क्रिएट एन ऐप बेस्ड ऑन द चैट जीपीटी एपीआई दैट लेट्स यूजर अपलोड मल्टीपल पीडीएफ, एक्सेल, पावरपॉइंट टू ट्रेन जीपीटी's आंसर एंड देन allow user to ask question to get answer back to the based on the data uploaded. And we have made a huge mistake here guys, I'm telling you, जो सबके लिए करना चाहिए था। दिस इज़ सो अमेजिंग कि ये हम इन हाउस कर चुके हैं, क्योंकि आपकी और एआई की टीम के कम्युनिकेशन में कहीं ख़राबी हुई है तो आपको पता नहीं, ये काम हम पहले करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि देयर इज़ समथिंग जो अपवर्क पे पोस्ट हुआ है और क्लाइंट भी डिसेंट है और हम वो काम करके बैठे होते हैं, तो उस वक्त अपवर्क ने उस प्रोजेक्ट को जीतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। आप बूस्ट करें उसको, आप उसको फुल बूस्ट मारें, प्रपोजल को मैक्सिमम कनेक्ट्स लगाते हैं, चाहे एक ही कनेक्ट्स आप एक ही उस पर बिड करते हैं तो कर दें। ठीक है, ये आइडियल सिनेरियो था। आपने इसको एवरेज लिया, विच इज़ अ मिस्टेक। ये मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका बूस्ट फीचर है वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है। जब आपको पता है जिसने काम किया वो उसके लिए ब्लेसिंग है, तो आपको ये फुल थ्रॉटल के साथ जाना चाहिए था। ये वेक्टर बेस्ड सर्च होनी थी। तो आपने जब इसका जो प्रपोजल लिखा उसमें मैं सीधा जाता हूँ। Looks like a perfect match as I have already worked on a similar project where user upload legal agreement in the form of PDF, Word and Excel and B utilize ChatGPT. It will be providing a data according to the user prompt. That agreement is risky. सर ये जो आपने लिखा है ना, आप वो जितने भी लोग सुन रहे हैं या आप लोग समझ लें, इट्स रॉन्ग। आपने पहला वर्ड यूज़ किया, इट्स अ परफेक्ट मैच एंड आई हैव अ सिमिलर सोल्यूशन। सो बेसिकली मिस्टेक क्या की, ये सिमिलर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि टेक्निकली दोनों में बहुत फ़र्क है। उसने कहा कि मैं पीडीएफ को अपलोड करके उससे सवाल जवाब करूंगा। आपने जो काम किया है वो पीडीएफ से डेटा रीड करके एनालिसिस कराया। ये दो मुख्तलिफ काम है। एक के अंदर आप वेक्टर बेस्ड स्टोरेज करने जाते हो, एक के अंदर आप टेक्सचुअल बेस्ड स्टोरेज कर रहे हो। दोनों बहुत मुख्तलिफ काम है। वो टेक्निकल बंदा होगा तो समझ जाएगा कि भाई इसको तो ये भी नहीं पता कि दोनों मुख्तलिफ काम है, मैं क्या रहा हूँ। तो आप इस प्रोजेक्ट को लूज कर गए हैं पहली 2.5 लाइनों के अंदर, क्योंकि जो वो बनवा रहा है वो टेक्निकल बंदा है। क्योंकि उसने यहाँ पे जो मेंशन किया है ना कि ये हो जाएगा एफएमसीजी कैटेगरीज, तो ये जो लास्ट लाइन लिखी थी ये एक टेक्निकल बंदे की लाइन है। और ये जो उसने लिखी थी डिजायर्ड इन एंगुलर जेएस एंड पाइथन, प्रिसाइसली इन 2 लाइंस ने मुझे बताया कि जो बंदा ये जॉब पोस्ट कर रहा है वो टेक्निकल है, क्योंकि एक्चुअली होना भी इसी में है। एंगुलर और पाइथन का सोल्यूशन है ये।
सो अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हो, आप पे लाना चाहते हो, आपको अपने आप को ग्रूम करना है, आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें बेसिक कैसे काम करती हैं, तो आपके प्रपोजल इफेक्टिव हो जाते हैं। मैं यहाँ बैठ के लिखता तो मैं सीधी 2 लाइनों से स्टार्ट करता और मैं उसे कहता कि दैट्स ग्रेट, so we have two option here. We can use Pine code or maybe we can use with a vector db, something like this. मैं उसको सीधा ही प्रिसाइज उसका पेन पॉइंट पे टच करता, क्योंकि पाइन कॉन के साथ ये अचीव हो जाता है सोल्यूशन। समझ रहे हो? जब आप पहली लाइन में पेन पॉइंट टच करते हो, उसको समझ आती है, इस बंदे को पता, हाँ ये तो वेक्टर डीबी बननी है, तो वेक्टर की फॉर्म में स्टोर होना है, क्योंकि इसका सारा सोल्यूशन है ही वही। अगर वो एक लाइन ढूंढते आप, तो आपको 2 लाइंस के अलावा नीचे कुछ डालने की जरूरत नहीं थी, आपको आप ये जीत गए थे। तो पहली गलती आपने कि इसको बूस्ट नहीं किया। दूसरी मिस्टेक की आपने वर्ड सिलेक्शन बहुत जेनेरिक रख दी, उसका केयरफुल नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप प्रपोजल लिखो, आप क्या अल्फाज का चुनाव जो है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अल्फाज का चुनाव क्या है। समझ रहे हैं आप? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और सीक्वेंस क्या है, कौन सा अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करना है, ये आपको एक ऑर्डिनरी बंदे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर लेके जा सकता है। समझ रहे हैं? तो हर चीज़ पे सोचना होता है। मैं अब नीचे रिव्यू कर लेता हूँ। अभी तो आपने लिखा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर द मोर डिटेल्स इन डेप्थ ओवरऑल ऑन द कॉल, and rest assured that required work is completely in our domain. Currently I am working the following GPT projects. अब आपने ये पर्सनल प्रोफाइल से बिट गई है। What do you mean by our domain? Why? मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई हुई है। मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि आप क्लाइंट को समझो कि अगर वो इंडिविजुअल रिसोर्स ढूंढ रहा है तो उसको वी, हम, टीम का फील नहीं देनी। अगर वो टीम ढूंढ रहा है तो आपने इंडिविजुअल की फील नहीं देनी। ये 2 डिफरेंट टोन्स हैं। रिमेंबर दैट। नाउ ही इज लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर और हम उसे कह रहे हैं इन आवर डोमेन। आप यू आर साउंडिंग लाइक अ बिजनेस डेवलपर। दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। हमें इन चीज़ों, हमारी डोमेन से चीज़ें बाहर जा रही हैं थोड़ी सी। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, आपने ये बताया ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेटेड सिस्टम यूजिंग चैट जीपीटी एपीआईज जनरेट द AI बेस्ड SEO फ्रेंडली एंड एल्गोरिथम। ये आपकी लाइन लिखी हुई नहीं है, ये कहाँ जीपीटी ने लिख के दी है? Automated content generated system using ChatGPT APIs to generate the AI based SEO friendly and plagiarism free content in the automated output for the medical blogs and the article writing। जो हमारे मेडिकल ब्लॉग या आर्टिकल राइटिंग उसका आप रेफरेंस दे रहे हो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपके पास। SaaS बेस्ड ईमेल ऑटोमेशन यूजिंग GPT फॉर ईमेल क्रिएशन, ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्लाइंट का पेन पॉइंट समझ जाओगे और सिर्फ उसी पे बात करोगे तो खैर है। आपने दुनिया में और क्या क्या बनाया है वो उसका कंसर्न नहीं है। क्या आपको वो बनाना आता है या उस जैसा आपने कुछ बनाया तो सिर्फ वो इंट्रोड्यूस करो। जो आप अपने सोल्यूशन दे रहे हो, लोग AI में प्रोजेक्ट इसलिए विन नहीं कर पाते ज़्यादातर क्योंकि उनको समझ नहीं आती। वो ऐसी छोटी सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से AI का वो निकल जाता है। आपने लिखा कि I'm attaching some of the case studies, फिर आपने सारा उसको लिंक्स वगैरह भेजे, इंट्रोडक्टरी कॉल का बोला आपने, और I'm attaching my digital arsenal for your references। ठीक है, आपने उसको अपना पोर्टफोलियो भेजा। साउंडिंग लाइक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार नेचुरली आपने प्रपोजल लिखना होता है, नेचुरल स्टार्ट करना होता है। और नेचुरल स्टार्ट जो है इस प्रपोजल का, वो ये जो लाइन है, सारा प्रॉब्लम जो है वो इसी के अंदर है। ठीक है, आपको किसी ने सिखाया होगा, लोग ज़्यादातर गूगल करते तो कहते हैं जी हम PDF करेंगे जी, जो क्लाइंट बोल रहे हैं उसको हम रिपीट करेंगे तो अच्छा होगा। दैट्स वेरी बैड। आप सिर्फ समझो वो क्या चाहता है। यहाँ पे आप पाइन कोड का वर्ड यूज़ कर देते तो आप जीत जाते एक लाइन के अंदर ही प्रपोजल, राइट? सो उसको केयरफुली समझना।